हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य। आज हम बात करेंगे विर्गो साइन के बारे में, कन्या राशि के बारे में। और जो विर्गो साइन है, इसका जो लॉर्ड है वो मरकरी है। और ये एक महत्वपूर्ण राशि बन जाती है राशि चक्र की, इसलिए क्योंकि जो लॉर्ड इसमें विर्गो साइन का होता है वो बुध होता है। और बुध जो एक प्रिंस की तरह है जो कुंडली में काम करता है। तो आइए सबसे पहले गोचर ग्रह के बारे में मैं बताता हूँ आपको। जो कन्या राशि है, कन्या राशि में इस समय केतु का गोचर चल रहा है। केतु और राहु दोनों के दोनों ये छाया ग्रह होते हैं। और छाया ग्रह का मतलब है वो एक ऐसे एक्सिस पे होते हैं जो कि जातक के मन पर प्रभाव डालते ही डालते हैं। कहा भी जाता है कि जब राहु और केतु का गोचर जब किसी भी राशि में होता है तो वहां पर बदलते हुए समय में देर नहीं लगती और कई प्रकार की बदलाव भी उसमें आ जाते हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि जिनका लग्न 6 है और जिनकी कन्या राशि है उनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कन्या राशि के गोचर की जब तक बात की जाए तो कन्या राशि के ठीक जो है 6th हाउस में शनि सैटर्न का गोचर है। और सप्तम जो हाउस है, जो जिसको पाणी ग्रहण का स्थान भी कहते हैं, जिसको वैवाहिक जीवन में पत्नी का स्थान भी कहते हैं, वहां पर राहु गोचर कर रहे हैं। और उसके बाद जो बृहस्पति का गोचर है वो ठीक भाग्य स्थान में है, जो कि बहुत ही इस समय जिसे कहा जाएगा कि बहुत महत्वपूर्ण गोचर कन्या राशि के लिए जुपिटर का इस समय बन रहा है। तो जहाँ तक कन्या राशि की बात है, मैं ये कहूँगा कि छठे स्थान में जो शनि का गोचर चल रहा है, वो भी एक महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं 6th हाउस में। और 6th हाउस जो होता है कुंडली का, वो ऋण, रोग और शत्रु का होता है। तो ऋण, रोग और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली बात वहां पर बन जाती है, क्योंकि मैलिफिक वहां पे जो सैटर्न का गोचर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो किसी के भी यदि कोर्ट केसेस, कोई भी विवाद या किसी तरह से भी चल रहा हो तो ये सुलझ सकते हैं। यदि किसी तरह से ऋण लिया हो तो ऋण की अदायगी भी हो सकती है। और तीसरा जो रोग, किसी भी तरह से शरीर में कोई भी रोग है तो वो भी उनका निदान होना इस समय निश्चित है मई के महीने में। अब मैं ये बात करूंगा कि जो शनि की दृष्टि होती है वहां से जो भाइयों के सामने जो 3rd हाउस है वहां पर थोड़ा सा भाइयों के साथ में थोड़ा विवाद हो सकता है, इससे बचें। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो जहां पर केतु हैं वो तो कन्या राशि के लग्न में है, कन्या राशि में ही है। अब उनके ठीक सप्तम भाव में जो पार्टनर का स्थान है, जो साझेदारी का स्थान है, जहां पर हम कहते हैं कि एक रिलेशन का स्थान है और वैवाहिक जीवन में पत्नी का स्थान है, वहां पर राहु का गोचर इस समय चल रहा है। तो इस राहु के वहां पर गोचर करने से संबंधों में थोड़ा सा किसी तरह से भी संबंध में किसी प्रकार से कमी आ सकती है और वाद विवाद भी हो सकता है। यहाँ तक भी हो सकता है कि कोई संबंध वहां पर टूटे, कोई सगाई का है, शादी का है या इस तरह से। तो मन के ऊपर ध्यान दें और मन की बातों को वहीं लगाएं जहाँ की उचित है। तो इस समय मन को क्रोधित आपने नहीं करना है और ध्यान रहे कि आपका किसी तरह से नुकसान ना हो राहु के गोचर के कारण। अब मैं ये कहूँगा कि जो पार्टनरशिप में भी हैं, जो भी व्यापारिक वर्ग हैं, जो बिज़नेस माइंडेड है, बिज़नेस के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि किसी तरह से विवाद में न पड़ें, साझेदारी में भी और कोई धोखा न खाएँ। और अन्यत्र भी जो 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 भी पॉसिबल जो भी चीज़ें हों उनको अपने अपने ही हिसाब से करें, अपने बुद्धि विवेक से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं बहुत जो महत्वपूर्ण गोचर है बृहस्पति के बारे में बात कर रहा हूँ। बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली में इस समय 9वें स्थान में है। और 9वां स्थान पिता का स्थान जो होता है एक आशीर्वाद का भी होता है, साथ साथ में 9वां स्थान आपकी भाग्य का भी होता है। भाग्य का उदय समझिए कि इस समय आपके 9वें स्थान में ठीक 1 मई से गोचर कर रहे हैं बृहस्पति, जुपिटर। और गुरु का गोचर जो है 9वें स्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से मैं बात करूंगा कि जो भी परेशानियां आपको आपको स्वास्थ्य से संबंधित थी, मुझे लगता है कि बृहस्पति या गुरु का गोचर उसके लिए बहुत ही फ्रूटफुल नजर आ रहा है।
और साथ-साथ में जो संतान वर्ग से हैं, जो पढ़ाई-लिखाई के संबंध में जो बच्चे हायर स्टडीज़ में हैं, इधर दे आर डूइंग पीएचडी और इन हायर स्टडीज़ इन मेडिकल साइड एंड टेक्निकल साइड, दे विल इम्प्रूव देयर रिजल्ट एक एक्सटेंट तक वो जाएँगे और बहुत अच्छा ओरिएंटेड जो जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई का एक स्तर इनका होगा और जहाँ पर कि कोई कंटेंट्स यदि वो लिखते हैं तो वो पब्लिश्ड होंगे, अच्छी अच्छी अच्छे स्तर पे, अच्छी लेवलिंग पे वो जाएँगे। इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है बृहस्पति का गोचर ठीक पंचम स्थान में जो 1, 5, 9 की स्थिति है, इसको बड़ा जो है अच्छा एक उन्नत स्थिति में पहुँचा रहा है। साथ-साथ में मैं ये कहूँगा कि जो जिनका संतान भाव जिनकी जिनकी अभी शादी हुई है, उनके लिए जो प्लानिंग्स हैं जो बच्चे के लिए, उनके लिए भी ये बड़े फ्रूटफुल इस समय जुपिटर का गोचर माना जा रहा है। और जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए भी उनकी शादी का भी योग इसमें बन रहा है। तो जो बृहस्पति का गोचर है नवम स्थान में, ये कई के लाभ की योजनाएँ, लंबी यात्राएँ भी बन सकती हैं और आपके मन और मस्तिष्क को शांत करने के लिए बृहस्पति का गोचर आपके नवम स्थान में कन्या राशि का बन रहा है। तो ये जो नवम स्थान में जो गोचर है, ये आपके भाइयों के साथ में भी तालमेल करेगा, अच्छे रिजल्ट भी निकलेंगे इससे और बड़ा अच्छा परिणाम इसका होने वाला है मई के महीने में। चलिए बताते हैं डेट वाइज़ के मई के महीने में डेट वाइज़ आपके लिए कैसे दिन हैं ये। तो 1 और 2 तारीख है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है और उन्नति के अवसर इसमें आपके होंगे। 3 और 4 तारीख को थोड़ा सावधानी रखें, विवाद में न पड़ें क्योंकि चंद्रमा का गोचर जब भी त्रिक स्थान में होता है, तो थोड़ा-सा परेशानी उस समय कर देता है और इसका मन पे प्रभाव पड़ता है। 5 और 6 तारीख को आपके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, कोई खुशियाँ भी आपको मिल सकती हैं। 7 और 8 तारीख को आप सावधानी रखें, विशेष करके अपने स्वास्थ्य के प्रति और लंबी यात्रा भी उस दिन स्थगित करें। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सर्वोत्तम दिन है आपके लिए और ऐसे दिन बार-बार नहीं आते। इसमें आपने कोई भी ये दिन या डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हैं और आप भाग्य और व्यापार के संबंध में, कर्म के स्थान में कोई भी इसमें निर्णय लें तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। 16-17 तारीख को थोड़ा नुकसान हो सकता है, आप किसी वाद-विवाद में न पड़ें और धन का जो इन्वेस्टमेंट है, वो 16th और 17th मई को ना करें। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये बहुत अच्छा माहौल आपके लिए क्रिएट करेगा। नया आगंतुक भी आपके घर में आ सकता है, धन की वृद्धि भी होगी क्योंकि ये धन स्थान में और ये कुटुंब के स्थान में है, तो इसलिए कहेंगे कि मित्र भी आपके अच्छे होंगे और उन आय के स्रोत भी आपके इसमें नए-नए खुल सकते हैं। 25, 26, 27 तारीख को भी थोड़ा-सा स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। 28, 29 तारीख भी आपके लिए श्रेष्ठ है। 30, 31 को व्यवधान कोई हो सकता है, थोड़ा-सा उससे बचें। तो कन्या राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि गोचर चल रहा है केतु का आपकी राशि में, सामने है राहु और बृहस्पति का गोचर है नवम स्थान में, इसलिए आप जो है दूध, चीनी और जो सफ़ेद चीज़ों का दान दें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और साथ-साथ में आपकी जो परेश